अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैक वीलॉग्स 495 का मेज़बान आपसे मुखातिब है और आज एक नई वीडियो, एक मुजाहिद वतन, एक सरफरोश वतन, सरफरोश ईस्ट पाकिस्तान, साबका ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के एक EPCF के जांबाज सिपाही हमारे पास मौजूद हैं। आज हम उनसे उनकी ज़बानी उनकी कहानी सुनते हैं। तो अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो मैक वीलॉग्स की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन। नाउ ओवर टू हिम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मंसूर आलम EPCF 21030 16 अप्रैल 1971 को मैं भर्ती हुआ EPCF में और पिलखाना हेडक्वार्टर में मेरी ट्रेनिंग हुई। मैं सिग्नल वायरलेस ऑपरेटर था, तो मेरी ट्रेनिंग 1.5 महीना की हुई और ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग सिलेक्ट हुई और थोड़ा दिन सिलेक्ट में रहने के बाद फिर मुझे कुमिल्ला ट्रांसफर किया गया, सेक्टर हेडक्वार्टर कुमिल्ला। कुमिल्ला आने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई बॉर्डर पे, कुमिल्ला सेक्टर हेडक्वार्टर मियां बाजार बॉर्डर C कंपनी में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैं कुमिल्ला में था, मियां बाजार में, और वहां हमारी कंपनी डिप्लॉयड थी। उसके बाद 4 दिसंबर 1971 को जंग का आगाज हुआ। चूंकि मैं नया मुजाहिद था, मुझे मालूमात नहीं थी, तो हमारे साथ अटैच 25 FFR के लेफ्टिनेंट मुनीर साहब थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये आवाज कैसी आ रही है? तो उन्होंने कहा कि मंसूर आलम, रात के 2 बज रहे हैं। मैं आखिरी वायरलेस का पैगाम रिसीव करने के बाद लेफ्टिनेंट मुनीर साहब ने कहा कि इंडिया का टैंक दाखिल होना शुरू हो गया है मियां बाजार से, सुबह के वक्त जंग शुरू हो जाएगी। लेट कोई बात नहीं, वेलकम, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। और सुबह होते ही होते इंडिया का टैंक आना शुरू हो गया अगरतला के साइड से और अटैक शुरू हो गया। ये कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? ये 4 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 1971 की। अच्छा। तो अटैक शुरू हो गया और सुबह हम लोग के बाद रॉकेट लॉन्चर वगैरह था, ये फायर वगैरह करते करते हम लोग को हिदायत मिली कि आप विड्रॉ हो जाए, बैक हो जाए। तो हम लोग, ये कब मिली हिदायत? ये हमें उसी वक्त हिदायत मिली, सुबह के वक्त, 4 दिसंबर सुबह के वक्त हमें हिदायत मिली कि जी आप बैक हो जाए सेक्टर हेडक्वार्टर की तरफ। तो हम लोग बैक हो गए सेक्टर हेडक्वार्टर की तरफ और हमारी तमाम कंपनी सेक्टर हेडक्वार्टर में क्लोज हो गई और हम लोगों ने ब्लास्ट करके पुल वगैरह सबको उसको डैमेज कर दिया ताकि टैंक अंदर दाखिल ना हो सके। तो हम लोग आगे चले गए, फिर वो उन्होंने अपना ब्रिज बनाकर फिर टैंक अंदर आस्ते आस्ते आना शुरू हो गया। फिर जंग शुरू हो गई, भारी मकदार में फायरिंग शुरू हो गया रॉकेट लॉन्चर वगैरह का, और होते होते जो है ना हम लोग सेक्टर हेडक्वार्टर में जमा हो गए और वहां पे हम लोग मुकाबला करते रहे। उसके मुकाबला करते करते जो है ना हम लोग जो है ना वहीं पे जो है ना 4 दिसंबर यानी 5 दिसंबर के दिन सेक्टर हेडक्वार्टर में सारी कंपनी जो है ना वहां जमा हुई। चलें, ठीक है। तो उसके बाद आपने मतलब कितने दिन वो लड़ाई फिजिकली लड़ी? तकरीबन 3 दिन तक फिजिकली लड़ाई हम लड़े वहां पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमारा एरिया वही कैप्चर हुआ। अच्छा, सबसे पहले। अच्छा, तो वो आप फिर हेडक्वार्टर आ गए? मतलब नहीं, पीछे आपको विड्रॉ कर लिया गया? हाँ, हमें विड्रॉ जी हमें फिर आगे भी भेजा गया नहीं, हमें वहां से फिर इंडिया अगरतला शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, मतलब वो फॉल से पहले ही 16 दिसंबर से पहले ही आपको शिफ्ट कर दिया? जी जी जी, 16 दिसंबर से पहले हमें शिफ्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? वो इंडियन आर्मी ने। तो इसका मतलब आपको कैप्चर कर लिया होगा? जी, हमें कैप्चर कर लिया था वहां पे। अच्छा, कैप्चर कर लिया। आप POW हो गए? जी, POW हो गए हम।
हाँ अच्छा अच्छा, तो हाँ बाकी जगह तो बहुत फाइट दी है उन्होंने। जी बहरहाल आपका हाँ नजदीक था, हाँ अगरतला बॉर्डर हाँ तो बहुत नजदीक था। हाँ जी जी। तो वो फिर आप आ गए, तो फिर अगरतला उसी दिन ले गए आपको? उसी 6 तारीख को ले गया हमें। अच्छा, तो हाँ, वहां 4 को से जंग शुरू हुई, हाँ 6 तारीख को हमें इंडिया अगरतला ले गए। हाँ। प्रिजनर्स ऑफ वार हमें कैंपों में शिफ्ट कर दिया। अच्छा तो कैंप में जगह कहीं और भी नहीं थी, हम आज तक हमें मद्रास कैंप में शिफ्ट किया गया। अच्छा नेशनल सिक्योरिटी कैंप में जहां मौलाना शौकत अली जौहर अली कैंप में थे, अच्छा अच्छा हमें मद्रास कैंप एनएसी नेशनल सिक्योरिटी कैंप में रखा। अच्छा मैं 2.5 साल में वहां इंडिया कैद में रहा। अच्छा, ठीक। 2.5 साल रहने के बाद, चूंकि मैंने एड्रेस बंगाल का लिखाया हुआ था, तो उन्होंने हमें वहां से बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया। जैसोर, जैसोर से ढाका। बांग्लादेश जी जी जी। अच्छा। हाँ, जैसोर से हमें मद्रास कैंप से जैसोर, जैसोर से हमें ढाका शिफ्ट कर दिया। ठीक। ढाका शिफ्ट करने के बाद रेड क्रॉस हमें फिर पाकिस्तान लेकर आया हमें। तो यहाँ फिर पे आपको मतलब उधर फैमिली के साथ लेके आए? जी जी आपके वालिदैन वगैरह? जी जी, मेरे वालिदैन वगैरह, वालिद वगैरह, इनके साथ में फैमिली के साथ हम कराची आए, कराची एयरपोर्ट कब आए? 23 अक्टूबर 1973 को। तो ये आपको फॉर्मली मतलब ये कि सर्टिफिकेट वगैरह मिला था आने का? जी 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 जी। हम प्रिजनर्स ऑफ की फैमिली में हम आए, रिपेट्रिएशन में आए हम कराची एयरपोर्ट पे। अच्छा, तो मैं तो कौन से जहाज में आए? मैं रशियन बोइंग में आया था। रशियन बोइंग जी, ठीक है। हाँ। यूएनओ लेके आए, मतलब यूएन वाले लेके? यूएन वाले लेके आए रशियन बोइंग में हमें कराची एयरपोर्ट पे। तो कराची एयरपोर्ट से जो है ना, हमें ईपीसीए बोल के उन्होंने साइड कर दिया। अच्छा। और हमें पंजाब शिफ्ट कर दिया, 26 पंजाब हेडक्वार्टर लाहौर। किस तरह भेजा आपको वहाँ? मैं जब बाई ट्रेन भेजा। तो क्या भाई फैमिली के साथ? नहीं नहीं, मैं इंडिविजुअल भेजा। तो वालिदैन के? वालिदैन वगैरह सबको पोस्टिंग कर दिया कैम्बलपुर। अच्छा, वहाँ भेज दिया? जी हाँ, कैम्बलपुर अटक भेज दिया। अच्छा, और मुझे 26 पंजाब हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के लिए कहा। ठीक है। तो मैं 26 पंजाब हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट हो गया। अच्छा, चले ठीक है। तो अगर उसके बाद फिर आप जब शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद आपने कहाँ से लाइफ कैसे शुरू किया यहाँ फिर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लाइफ शुरू किया कि हमें एक हफ्ता हमारा वालियाना रेंजर्स हेडक्वार्टर में यानी 26 पंजाब में इस्तकबाल किया गया। हमें रेंजर्स की वर्दी वगैरह भी दिया गया, और देने के बाद हमें कहा ये आपको सर्विस मिलेगी, आप ये वर्दी वगैरह ये सारे आपके वर्दी वगैरह हैं और आप ज्वाइन करेंगे। फिर अचानक ऑर्डर आया कि जिन्हें आपको कैबिनेट डिवीजन लेके चलते हैं। फिर मुझे कैबिनेट डिवीजन ले गया, वहां लोगों को ले गए? जी, सारे सारे जितने ईपीसीएफ के बंदे थे गाड़ी में भर के हमें कैबिनेट डिवीजन 17 जेल रोड वहां हमें ले गए। वहां जाके हमारा तख्ती वगैरह बना के पर्सनल नंबर वगैरह यानी ईपीसीएफ नंबर लिख कर उन्होंने हमारा इंडिविजुअल वो बनाया सर्टिफिकेट क्लियरेंस बनाने के बाद उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो टिल फर्दर ऑर्डर यू आर रिजर्व। हमें कहा आप अभी रिजर्व में, नौकरी आपको नहीं दिया जा रहा, आप टिल फर्दर ऑर्डर अटक कैंप जहां आप जाना चाहते हैं एज यू लाइक आई सेंड टू यू। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि मेरी फैमिली अटक में, आप मुझे अटक भेज दें। आपका राब्ता हो चुका था? जी, मेरा राब्ता हो चुका था वालिदैन से। तो उन्होंने मुझे अटक भेज दिया। मैं फिर अटक में कैंप में पड़ा रहा वहां पे। उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हो गया। कब शिफ्ट हुआ? मैं कराची 1974 8 अप्रैल 1974 को मेरी शादी हुई। और उसके बाद अप्रैल ही में मैं कराची शिफ्ट हो गया। मतलब शादी कहाँ हुई? उधर कैंप में हुई? कैंप में हुई, अटक में। अपने लोगों में हुई? अपने लोगों में हुई। अच्छा जी। रिश्तेदार थे आप? नहीं, जानने वाले थे। जानने वाले, वो भी वहीं से आए थे? वो भी वहीं से आए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर आप कराची आ गए? जी, मैं कराची आ गया। कराची में कहाँ? औरंगी में रहे? जी, कराची में आया, औरंगी टाउन में। मेरे ससुराल वाले भी कराची शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। तो मेरी बच्ची छोटी थी उस वक्त, 6 महीने की। मुख्तसर हाँ जी। थोड़ा सा टाइम। अच्छा, तो मेरी बच्ची जो है ना वो छोटी थी, तो वो कराची मेरे ससुराल वाले आ गए थे, तो मैं औरंगी टाउन आबाद हो गया। अच्छा। तो आने के बाद मैं साइड एरिया में 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान स्टील ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जी, पाकिस्तान स्टील में चले? जी, 22 साल फिर मैं पाकिस्तान स्टील ज्वाइन करने के बाद मैं वहां नौकरी करता रहा। तो 1 महीने नौकरी की, फिर मैं मिडिल ईस्ट चला गया। अच्छा, फैब्रिकेटिंग के काम में मैं मिडिल ईस्ट चला गया। तो वहां से मैं 4-6 साल बाहर रहा।
फिर आने के बाद 89 में पाकिस्तान स्टील दोबारा रजिस्ट्रेट होकर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ठीक है, तो 22 साल में नौकरी की स्टील मिल में। फिर 31 दिसंबर 2010 में मैं रिटायर हुआ पाकिस्तान स्टील से। उसके बाद से फिर आप मैं रिटायर हूँ। रिटायर्ड हैं जी। मतलब चलें ठीक जी। है। बच्चे वगैरह कितने हैं आपके? माशाल्लाह। बच्चे हैं हमारे 10 बच्चे हैं, 5 बेटी है 5 बेटा है। माशाल्लाह। हाँ। सब अपने जी जी अपने अपने जी जी खड़े हैं, सबकी जी शादियाँ। जी दो जी बच्चे आपके शादी से अभी रहते हैं? जी, 2 रहते हैं, 3 की शादी हो गई है, 5 बेटी की शादी कर दी। और एक बेटी शायद आपकी जी भी हो गई, जी विवाह हो गई। जी जी, एक बेटी हमारे दामाद कोविड में इंतकाल हो गए और कोविड में इंतकाल हो गए। और 4 दामाद हमारे हैं अभी माशाल्लाह हयात हैं। और अच्छा, तो फिर आप अभी क्या, जो पिछले दिनों ईपीसीएफ वगैरह का फंक्शन हुआ था जी, उसमें आप ने हिस्सा लिया था? जी जी, हिस्सा लिया था उसमें। तो आपको हाँ। कुछ इनाम वगैरह मिले आपको? जी अच्छा, इधर ही मलिर कैंट जी, मलिर कैंट में 29 नवंबर 2021 में जो प्रोग्राम हुआ था, हाँ। तो हमें 2 लाख रुपया हाँ। आर्मी ने हमें अवार्ड दिया था। अच्छा, जी, और हीरो करार दिया 1971 हीरो के। और जी बिहारियों की काफी जी जी, बड़ी और बड़ी पिजराई दी उन्होंने। जी पिजराई की। जी और बहरहाल पाकिस्तानी आप उस जी वक्त भी थे, आज जी, भी पाकिस्तानी है। जी कोई पैगाम देना चाहेंगे जी कौम के लिए, जी बच्चों के लिए? जी, बच्चों के लिए, कौम के लिए कि भरपूर तरीके से जो है ना, जो है आप पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान फौज का साथ दें। और फौज है तो हम है तो पाकिस्तान है, समझना। पाकिस्तान है, उसके सिपाही है, हम फौज जो उसको इस मुल्क को ख्याल करते हैं, जो रखवाली करते हैं। अगर ये रखवाली ना करें तो हम एक वक्त भी सो नहीं सकते। बॉर्डर पे ये जी, ग्लेशियर में भी ये ड्यूटी अंजाम देते हैं और तमाम सैलाब में भी अंजाम देते हैं। हर वक्त शाना बशाना जो है ये आप जो आपने फंक्शन अटेंड किया था जी, तो उसमें सुना है कि कोई अच्छे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया, पाकिस्तान की खिदमत की आप लोगों ने जी। और वहाँ पे आप लोगों को बताया गया, किसी मेजर साहब ने, रिटायर्ड मेजर साहब ने, सुना बहुत अच्छी तकरीर की थी कोई। जी जी जी, तो उसमें कुछ मेजर मुशर्रफ साहब ने वालेहाना जोरदार तरीके से सपोर्ट किए बिहारी कम्युनिटी को और खास तौर पे ईपीसीएफ को कि इनका कसूर क्या है एनआईसी के बारे में। ये बिहारी हैं, हम शनाख्त पाकिस्तान बनाने वाले से शनाख्त मांगा जाता है, इनसे क्यों शनाख्त मांगा जाता है? ये तो है ही सच्चे पाकिस्तानी है। और इनसे बड़ा पाकिस्तानी कौन? इनसे बड़ा पाकिस्तानी कौन है? सही मानों में अगर देखा जाए तो हम सही पाकिस्तानी, यानी आप लोग सही पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ये सब अगर कोई पंजाब कहता है, कोई बलूचिस्तान कहता है, कोई सिंध कहता है, कोई ये कहता है, तो आप लोग तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तानी हैं, पूरे पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, ये लोग कायदे आज़म का साथ देने वाला, 20 लाख का जान निशावत करने वाला महाजिर कौम में बिहारी 3 दफा कुर्बानी देने वाले, इनसे शनाख्त पूछते हैं। 1946 में जब बिहार स्टेट में राइट हुआ था तो कायदे आज़म ने उसी वक्त कह दिया था कि अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी, तो माशाल्लाह फिर आप फौज के बारे में कहेंगे? जी जी, जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ईपीसीएफ पाइंदाबाद और बिहारी कम्युनिटी जिंदाबाद। और आप भी काफी मतलब फौज के शुक्रगुजार भी हैं जी कि उन्होंने आपको एक पहचान दी जी, उन्होंने आपको एक इज्जत दी और आज आपकी जो कौम बिहारी कौम है, यानी कौम तो बिहारी खास कोई ऐसा नहीं है, मतलब पहचान के लिए सब, जैसे यहाँ पे पंजाब में पंजाबी हैं, बलूचिस्तान में है, सराइकी है, कोई है, इसी तरह आप लोग। मैं हर जगह पे जब प्रोग्राम होता है कहीं पे भी तो मैं खास तौर पर ये इशारा जरूर करता हूँ ये कि इस मुल्क को रखना, आए हैं बड़ी दूर से मुश्किल में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आए हैं बड़ी दूर से तूफान से किश्ती संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।
और हम सब फौज आखिरी अशार जी शेर के साथ, जी तूफान आए या कि मुखालिफ हवा चले, वो शम्मा क्या बुझे जिसे पाकिस्तान को रोशन खुदा करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अपना आलम साहब आपकी से गुफ्तगू करके बहुत खुशी हुई, और मंसूर आलम साहब की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। माशाल्लाह वो नहीं कर रहा था कि जी उसको ख़त्म किया जाए, मगर मजबूरी है, वक्त की भी मजबूरी थी, इसलिए आप सबसे इजाज़त लेते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर मिस्टर मुशर्रफ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि थैंक वबरकातुहू। यू मंसूर साहब जिंदाबाद, ईपीसीएफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।